तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेगुलर फार्मेसी पर। स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट के यहाँ से पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने पहली वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो यहाँ से आगे के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम अभी कवर करेंगे। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके भी इसे देख सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार हों वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम चैनल प्रोवाइड करते रहते हैं। आज करेंगे हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, औषधि का वितरण। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रोसेस है, यानी औषधि वितरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑब्जर्प्शन के बाद ड्रग ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड के अलग अलग ऑर्गन और टिश्यूज तक पहुंचती है। यानी ड्रग एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, उसके बाद ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचती है। क्लियर? यह डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं होता, मतलब यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर ऑर्गन में समान नहीं होता। जहाँ पर ब्लड फ्लो तेज होता है वहाँ हमारी ड्रग जल्दी पहुंच जाती है। क्लियर? बल्कि ड्रग की प्रॉपर्टीज और बॉडी की फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। क्लियर? कुछ ड्रग हाई ब्लड फ्लो वाले ऑर्गन जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया में तेजी से पहुंच जाती हैं। मतलब कहने का यही है कि जहाँ पर ब्लड फ्लो तेज होगा वहाँ पर जो ड्रग होती है वो जल्दी पहुंच जाती है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। औषधि वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जानते हैं। पहला फर्स्ट है ब्लड फ्लो, यानी रक्त प्रभाव। रक्त प्रभाव भी जो ड्रग होती है उसको इफेक्ट करता है। जिन ऑर्गन में ब्लड फ्लो अधिक होता है, जैसे लीवर हो गया, किडनी, हार्ट और ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, वहाँ ड्रग सबसे पहले और तेजी से पहुंच जाती है। क्लियर है? जहाँ पर ब्लड फ्लो तेज होगा वहाँ पर ड्रग जल्दी पहुंच जाएगी। सेकंड है लिपिड सोलिबिलिटी, यानी लिपिड घुलनशीलता। लिपिड घुलनशीलता क्या है और ये ड्रग को कैसे इफेक्ट करती है। लिपिड सोलेबल ड्रग आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं और टिश्यू में तेजी से पहुंच जाती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन से बंधन। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती हैं और अपनी एक्टिविटीज खो देती हैं। क्लियर है? समझते हैं। कई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन विशेषकर एल्बुमिन से बाइंड हो जाती हैं, यानी उनसे जुड़ जाती हैं। बाइंडेड ड्रग इनएक्टिव रहती हैं, यानी जो बाइंड ड्रग होती हैं वो अपनी एक्टिविटीज खो देती है, इनएक्टिव हो जाती है। जबकि फ्री ड्रग ही थेरापेटिक एक्शन करती हैं। क्लियर है? जो फ्री ड्रग होती हैं सर्कुलेशन कर रही होती है वही एक्शन करती है। यहाँ तक समझ में आया? 4 नंबर है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, यानी झिल्ली पारगम्यता क्या होती है उसको समझते हैं। विशेष बैरियर्स जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लासेंटल बैरियर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक जरूर करके जाना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, औषधि का जैव रूपांतरण। इसके बारे में समझते हैं आसान भाषा में। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी जैव रूपांतरण या ड्रग मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस है जिसमें ड्रग का केमिकल मॉडिफिकेशन बॉडी के अंदर एंजाइम द्वारा किया जाता है। क्लियर है? जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो बॉडी के अंदर एंजाइम द्वारा होता है, यानी एंजाइम उसका मॉडिफिकेशन करते हैं। क्लियर? इनका मुख्य उद्देश्य लिपिड सोलेबल ड्रग को वाटर सोलेबल मेटाबोलाइज में बदलना है। क्लियर है? ताकि वे आसानी से यूरिन या बाइल के माध्यम से एक्सक्रेट हो सके। क्लियर है? यानी मूत्र के द्वारा बॉडी से बाहर जा सके। क्लियर? अधिकतर बायो ट्रांसफॉर्मेशन लीवर में होता है, यानी जो अधिकतर बायो ट्रांसफॉर्मेशन जैव रूपांतरण होता है वो लीवर में होता है, परंतु किडनी, लंग्स और इंटेस्टाइन भी इसमें भाग लेते हैं। क्लियर है? कभी कभी यह प्रोसेस ड्रग को इनएक्टिव कर देता है, यानी ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोसेस होता है वो ड्रग को इनएक्टिव भी कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और कुछ मामलों में प्रो ड्रग्स को एक्टिव फॉर्म में बदल देता है। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एंजाइम इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म में सम्मिलित एंजाइम, यानी जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है उसमें कौन कौन से एंजाइम सम्मिलित होते हैं। तो पहला नंबर है हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम। जो माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं वो ड्रग मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे? यह एंजाइम मुख्यतः लीवर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। क्लियर? यह सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, यानी इंपॉर्टेंट तंत्र है। इसका वर्क है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करना। क्लियर है यहाँ तक? इन्हें माइक्रोसोमल कहा जाता है।
क्योंकि ये लीवर सेल के माइक्रोसोम से जुड़े होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्या रोल प्ले करते हैं उसको देखते हैं। यह एंजाइम लीवर के अलावा प्लाज्मा, किडनी, लंग्स और इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। इनका वर्क है हाइड्रोलाइसिस और कॉन्जुगेशन रिएक्शन करना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाले कारक। ड्रग मेटाबॉलिज्म को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको देखते हैं। पहला कारक है एज यानी आयु का। न्यूबॉर्न यानी जो छोटे बच्चे होते हैं और एल्डर पेशेंट यानी जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। बच्चे और बुजुर्गों में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है। क्लियर है? सेकंड है लीवर डिसीज यानी यकृत रोग। जिन लोगों में लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होगी उनमें मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। कौन कौन सी? हेपेटाइटिस, सिरोसिस जैसे कंडीशन मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देती है यानी कम कर देती है। क्लियर है? आगे देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है एंजाइम इंड्यूकेशन यानी एंजाइम प्रेरण। कुछ ड्रग जैसे कि फेनोबार्बिटॉल, रिफेम्पसिन एंजाइम को इंड्यूस करके मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, यानी प्रेरित करके उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। यदि आपको समझ में आ रही है तो आप एक लाइक जरूर करके जाइएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग, औषधि का उत्सर्जन पढ़ेंगे। आगे है एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग, औषधि का उत्सर्जन। क्लियर है? इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ड्रग और उसके मेटाबॉलिज्म बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्लियर है? यह प्रोसेस ड्रग एलिमिनेशन यानी ड्रग का निष्कासन का अंत चरण है। क्लियर है? और ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन तथा टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने में इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ड्रग एक्सक्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन किडनी यानी गुर्दा है। जो किडनी है वो सबसे ज्यादा बॉडी से ड्रग को बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। क्लियर है आपको? क्योंकि यह यूरिन के माध्यम से ड्रग को बाहर निकालता है। क्लियर है? इसके अलावा लीवर, लंग्स और सलाइवा भी एक्सक्रेशन में भाग लेते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, औषधि की क्रिया की सामान्य विधि। सबसे शॉर्ट है और सबसे इजी है, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ड्रग एक्शन औषधि क्रिया का अर्थ है कि कोई ड्रग बॉडी में किस प्रकार से अपना इफेक्ट उत्पन्न करती है। क्लियर है? अधिकांश ड्रग्स रिसेप्टर्स, एंजाइम या आयन चैनल को इफेक्ट करके वर्क करती हैं। क्लियर है यहाँ तक? ड्रग एक्शन का उद्देश्य बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मॉडिफाई करना, डिसीज प्रोसेस को कंट्रोल करना, यानी डिसीज को कंट्रोल करना फैलने से, या पैथोजन को इनहेबिट करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है आयन चैनल, यानी आयन चैनल क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं। आयन चैनल्स दरवाजे की तरह हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर आयन्स को अंदर बाहर जाने देते हैं। क्लियर है? ड्रग इन दरवाजों को ओपन या क्लोज कर सकती है। क्लियर है? ब्लॉक करना, आयन चैनल को जो ड्रग्स होती है वो किस प्रकार बंद करती है, उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं उन्हें देखते हैं। लोकल एनेस्थेटिक सोडियम चैनल को बंद कर देता है जिससे पेन यानी दर्द का सेंसेशन बंद हो जाता है। क्लियर है? आगे ओपन करना, ड्रग ओपन कैसे करती है। बेंजोडाइजेपिन क्लोराइड आयन को खोलते हैं जिससे यहाँ टाइपिंग में दिक्कत होती है, जिससे ब्रेन से रिलैक्स होती है। क्लियर है? तथा एंजाइटी कम होती है और नींद आती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, औषधि क्रिया को बदलने वाले कारक। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो औषधि क्रिया को परिवर्तित कर देते हैं। देखते हैं। पहले आता है एज यानी आयु। आयु के हिसाब से भी जो ड्रग एक्शन होती है वो अलग अलग इफेक्ट करती हैं। बच्चे और बूढ़े लोग मेडिसिन का असर जल्दी या अलग तरह से महसूस करते हैं। क्लियर है? क्योंकि उनकी बॉडी ड्रग को सही से मेटाबोलाइज या एलिमिनेट नहीं कर पाता। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है बॉडी वेट एंड स्ट्रक्चर, बॉडी का वजन और संरचना। मोटे या दुबले व्यक्ति में ड्रग का असर अलग हो सकता है क्योंकि ड्रग फैट और वाटर में अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्लियर है? आगे आते हैं सेक्स यानी लिंग। फीमेल और मेल में हार्मोन का फर्क और मेटाबॉलिज्म की वजह से ड्रग का असर अलग हो सकता है। क्लियर है? जो मेल और फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से जो मेडिसिन होती है वो अलग अलग इफेक्ट दिखा सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
आगे है जेनेटिक फैक्टर यानी आनुवंशिक कारक। कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं कि वो ड्रग को फास्ट मेटाबोलाइज कर सकते हैं और कुछ स्लो, इसलिए इफेक्ट बदल सकता है। क्लियर है। अगला पॉइंट है पैथोलॉजिकल स्टेज, रोग की अवस्था। यदि किसी पेशेंट को रोग है तो उसमें ड्रग कैसे असर करती है। लीवर या किडनी खराब होने पर ड्रग सही से टूटती या निगलती नहीं, इसलिए असर हाई या लो हो सकता है। स्टूडेंट, इसमें थोड़ा हिंदी ज़्यादा हो गया है, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।